हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से मैं जो है इंडियन पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूं और इंडियन पॉलिटी को इस तरह से पढ़ाऊंगा, बेसिक तरीके से भी और ट्रिक भी साथ साथ में बताऊंगा, ताकि जो है जितने आर्टिकल हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएं। रटना नहीं आप लोगों को, सिर्फ कहानी की तरह जो है आप लोग सुनते चलिए और मैं जितना बताऊं उतना आप लोग स्क्रीन पर देखते चलिए, और जो जो मैं बताऊं स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लीजिए। और मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट इसी तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा। इंडियन पॉलिटी को जो एकदम जो है शुरुआत से अंत तक एकदम पढ़ाऊंगा, आराम आराम से चलेंगे पढ़ते हुए। पढ़ाने के बाद जो है मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो मान लीजिए क्वेश्चन इसमें बच जाते हैं पढ़ाते वक्त, मैं जो है जब क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा तो उसमें जो है मैं ऐड कर दूंगा जो क्वेश्चन छूटा रहेगा। और अच्छे से मैं जो है पर डे मैं वीडियो डालूंगा, और पर डे आप लोग जो है देखते चलिए। जो मेरे भाई बहन नए जुड़े हुए हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर इतना करिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास ये जो वीडियो पहुंच जाए, ताकि जो भाई बहन मेरे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, और जो है पढ़ सकें अच्छे से, वो भी तैयार कर सकें। चलिए वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं और इंडियन पॉलिटी पे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी और कब बनाया गया और इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में जो है जानते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के विकास का इतिहास सबसे पहले जानते हैं। संविधान किसी भी देश का जो है कानूनी दस्तावेज होता है, और किसी भी देश का जो संविधान है उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह जो है बुनियादी सांचा ढांचा होता है, जिसके अंतर्गत उसकी जो है जनता शासित होती है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और ये लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे जो पहला संविधान लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। इसके बाद जो है सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो वो है भारत का संविधान है। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है ब्रिटेन का है। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत कब हुई थी। तो जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय, उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम के दौरान, फिर 1946 कैबिनेट मिशन के दौरान इसकी जो है शुरुआत हुई थी भारतीय संविधान की। अब इसको जो है बारी बारी से एक एक करके समझ लेते हैं। 1973 रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि 1757 ईस्वी की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 के जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद ये दोनों युद्ध जो हुए थे अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए, और बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जो हो जाने के कारण और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में हजारों बार अब तक पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे थे। इसको आप लोग नोट करिएगा जरूर इस बात को। 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में डिटेल से जानते हैं कि भारतीय संविधान के बहुत से जो भाग हैं इसी अधिनियम से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिए गए हैं। इसी अधिनियम द्वारा जो है म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय आरबीआई की जो है आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किस अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, तो ये है 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और जो है हमारे संविधान में जितने भी भाग हैं अधिकतर भाग जो है इसी अधिनियम से ही लिए गए हैं।
आप लोग जो है आराम आराम से इसी तरह से कहानी की तरह जो आप लोग सुनते चलिए, और आप लोगों को कुछ करना नहीं। बीच बीच में मैं अभी नहीं, आर्टिकल जब पढ़ाऊँगा तो ट्रिक बताऊँगा, और धीरे धीरे आप लोगों को जो आर्टिकल ऐसे तैयार हो जाए, कभी आप लोग भूलेंगे नहीं, जीवन भर आप लोग नहीं भूलेंगे। और इसी तरह से कहानी की तरह से आप लोग सुनते चलिए, देखते चलिए, जो मैं बताऊँ इम्पोर्टेंट उसको आप नोट करते चलिए। और अब समझते हैं कि 1946 ईस्वी में जो कैबिनेट मिशन का जो गठन किया गया था, वो किस लिए किया गया था और क्यों किया गया था। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी इस समय 1946 के समय जब इसका गठन किया गया था, तो उसमें थे 389 सदस्य थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, और 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रांतों से, मतलब क्षेत्रों से थे। अब इसको याद कैसे करेंगे। 292 यानी एक और जोड़ देंगे 93, 2 आगे से हटा देंगे तो ये 93, मतलब 292 सिर्फ 93 देसी रियासतों से और 292 ब्रिटिश प्रांतों से। अब इसको कैसे याद करेंगे 292, क्योंकि इस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रांतों में इन्हीं का शासन था, अंग्रेज़ों का। इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि चुने गए थे 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि ही यहाँ से चुने गए थे, और 93 देसी रियासतों से, यानी जहाँ पे राजा रजवाड़ों का क्षेत्र था वहाँ से सिर्फ 93 लोग चुने गए थे, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से चुने गए थे। इस तरह से टोटल मिला के 389 सदस्य हो जाते हैं। 389 सदस्य हो जाते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं कि जो 292 जो ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधि चुने गए थे, ये निर्वाचित थे। बाकी 93 जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ये मनोनीत थे, यानी वैसे ही चुन लिए गए थे जैसे आज जो है राज्यसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसी तरह से देसी रियासतों से भी प्रतिनिधि मनोनीत चुन लिए गए थे, और कमिश्नरी प्रांतों से भी जो है मनोनीत सदस्य ही थे। यानी सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य वो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि ही थे, वो जो निर्वाचित थे। बाकी दोनों लोग यहाँ से देसी रियासतों से और चीफ कमिश्नरी से ये लोग मनोनीत किए गए थे। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो गठन किया गया था, इसमें 389 सदस्य थे, जो मैंने भी पहले बताया। गठन और प्रथम बैठक एक ही दिन है। इसको बार बार एग्जाम में मतलब ऐसे ही पूछा जाता, कभी गठन पूछा जाता है, कभी प्रथम बैठक पूछा जाता है। तो गठन 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, और इसी दिन प्रथम बैठक भी बुलाई गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इसमें 2 दिन ऐड कर देंगे, 9 2 11। 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और जो पहली बैठक हुई थी, इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। पहली बैठक में इसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इनको। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष इसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 की बात कर लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 यानी 9 2 11, 11 2 13, 2 2 जोड़ते जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इसी के साथ संविधान जो है बनने की कार्रवाई जो है शुरू हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव इसी दिन पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और जो है बाद में फिर एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियों के जो अध्यक्ष थे। यह संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति बार बार एग्जाम में पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रांतीय संविधान सभा प्रांतों के जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शब्द कहीं भी आ जाए, संघीय संविधान मतलब कहीं भी आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू ही थे संघ के, और प्रांत शब्द कहीं आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लोग आप लोग याद करिएगा ये चीज़ को। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये इंपॉर्टेंट समितियां हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
प्रारूप समिति में कभी कभी सदस्यों को पूछ लिया था कितने सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 थे और अध्यक्ष को छोड़ के 6 थे टोटल। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो है तो पेश ही किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। ये जो है कब इसका प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। ये डेट भी पूछा जाता है, 22 जनवरी 1947, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा किसी से, भारत और पाकिस्तान की। 15 अगस्त 1947 को भारत का जो है बंटवारा, मतलब भारत आज़ाद हो गया, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन फिर से किया गया, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। अब जो है पहले जो इसमें संविधान सभा के सदस्य 389 थे, अब दोनों देश अलग हो गए क्योंकि पहले एक थे, अब दो, मतलब अब अलग अलग देश हो गए, तो इसलिए जो है सदस्यों की संख्या भी कम हो जाएगी। अब जो है भारत के संविधान की जो सदस्यों की संख्या है वो 299 रह गई। अब कहने का मतलब 292 प्रांतों से, पहले कितना था, 292 पहले प्रांतों से थे जब 389 सदस्य थे टोटल। अब कितने हैं, 229, यानी इसे उल्टा कर दीजिए 29 को, 92 का उल्टा 29 कर दीजिए इसको, 229 प्रांतीय सदस्य रह गए हैं। और 93 पहले सदस्य देशी रियासतों से, अब कितने रह गए हैं, 70 रह गए हैं इसमें। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप लोग अगर न जानते हो तो जान लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जो इसे पूर्ण रूप से जब लागू किया गया, और इसे कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान जो है लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसके पहले भारत तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो है गणतंत्र देश नहीं बन पाया था। गणतंत्र कब बना, जब भारत का एक संविधान बना, तब जाके एक भारत क्या बना, गणतंत्र देश बना 26 जनवरी 1950 को। कुछ जो है आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो है संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को आप टिक करेंगे, पूर्ण रूप से अगर पूछेगा तब। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए। जब संविधान बना तो इसमें कुल कितने भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। आज वर्तमान समय में जो संविधान में भाग हैं तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, लेकिन जो है अनुसूचियाँ वो 12 हो गई, 8 से 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद जो 395 है, मूल रूप से 395 ही है आज भी, और इसमें 1-2 करके या काखा गाघा करके जोड़ दिया गया है। इस समय जो है वर्तमान में लगभग 500, करीब 500 से ज़्यादा ही अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन वो मूल रूप से ही एग्जाम में पूछा जाता है, ये 395 वाला ही पूछा जाता है। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसको देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बार बार जो है वीडियो 2-3 बार देखिएगा। एक बार ऐसे सिंपल में देखिएगा, उसके बाद स्पीड करके देखिएगा, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का जो है पहला मंत्रिमंडल 1947 में जो बनाया गया था, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन इसमें क्या क्या बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने, और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है शिक्षा मंत्री बने। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री बने। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रथम रेल मंत्री कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई।
और श्रम मंत्री जगजीवन राम, मतलब जगजीवन राम पूरे अपने जीवन भर वो जो श्रम करते रहे ना, तो श्रम मंत्री है, इनको समझ लीजिए ऐसे इस तरह से। बलदेव सिंह के पास बहुत बल था, मतलब शक्तिशाली थे, मतलब रक्षा मंत्री, इनको रक्षा मंत्री बनाया गया था। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। अमृत मतलब अमृत पिलाती थी, मतलब एक तरह से याद कर लीजिए स्वास्थ्य के लिए, इसलिए इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, राजकुमारी अमृत कौर को। आर के षणमु आर के षणमुगम शेट्टी जो है वित्त मंत्री बनाए गए थे। अब जो है वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इसमें बहुत सारे तथ्य जो बचे हुए हैं, बेसिक में जो तथ्य बचे हुए हैं, पूरे तथ्य को पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद ही आर्टिकल जो मैं शुरू करूंगा। पहले मैं तथ्य जो पढ़ा लूँ, छोटा-छोटा जो तथ्य पूछा जाता है एग्ज़ामों में, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसमें लोग गलत कर देते हैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले छोटे-छोटे तथ्यों को मैं लिख करके पीडीएफ बना लूँ, उसके बाद मैं इसको बता दूँ, तब जा कर के मैं आर्टिकल शुरू करूँगा। इसके पहले जो है वीडियो को जो है लाइक शेयर ना किए हों तो लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जो वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिए। लास्ट में जो है मेरे वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों।